शीतला सप्तमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती है तथा जो यह व्रत करता है उसके परिवारजनों पर कभी भी देह ज्वार, पित्त ज्वार जैसे फोड़े फुंसी, नेत्र की समस्या रोग तथा ठंड के कारण होने वाले रोग नहीं होते। इस व्रत की विशेषता है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पहले बना लिए जाते हैं और दूसरे दिन इसका भोग शीतला माता को लगाया जाता है। इसीलिए इस व्रत को बासोड़ा भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और इस दिन सभी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फोपले फलके पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फोपले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माता, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाल दिया और बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ, तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बिखरे हुए सवेर देती हूँ, ला तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चारभुज वाली हीरो जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। अब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊंगी। मेरे इस घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ से झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर उन्होंने फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान में मांग सकती है। अब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं अपनी पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करना।
उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलाने को ना दे और पुरुष भी ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य आधार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई।